अब अगली बात करेंगे, अब अगला जो हमारा डिस्कशन यहाँ पर है, ठीक है, इसमें हम बात करने वाले हैं कि द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, है ना, मतलब सबके ऊपर क्या क्या इंपैक्ट पड़ा, किस तरीके से चीजें हुई, वो तो हमने यहाँ पर पढ़ ली हैं, लेकिन एवरीडे लाइफ में यहाँ पर इस रिवॉल्यूशन का क्या इंपैक्ट है, अब वो हम समझते हैं। जैसे पहली बात बोली जा रही है कि कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ्स पीपल वियर, द लैंग्वेज दे स्पीक, द बुक्स दे रीड, मतलब कि सिंपल सी बात यहाँ पर यह है कि जो भी पॉलिटिकल यहाँ पर टर्मोइल आपको देखने को मिला, ठीक है, उठापटक आपको देखने को मिली फ्रांस में, क्या उससे इस बात के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है कि लोग यहाँ पर क्या पहनने वाले हैं, है ना, किस तरीके की लैंग्वेज बोलने वाले हैं, क्या वो पढ़ने वाले हैं, क्या इन चीज़ों के ऊपर भी जो इम्पैक्ट है वो पड़ेगा क्या, कि जो इवेंट्स यहाँ पर हुए उनके बारे में जो भी हमने डिस्कशन किया, क्या उससे लोगों की लाइफस्टाइल में कोई परिवर्तन यहाँ पर हुआ क्या। सो बोला जा रहा है कि द ईयर्स फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस सॉ मैनी सच चेंजेस इन द लाइफ्स ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, है ना, तो ये क्वेश्चन है। और आप ये देख सकते हैं कि 1789 के बाद जो वहाँ के मेल थे, फीमेल थे, जो बच्चे थे, उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आपको होते हुए देखने को मिले। द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट टुक इट अपॉन themselves to pass laws that would translate their ideals of liberty and equality into everyday practice, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो भी उनका यहाँ पर आइडल्स थे, है ना, किसके बारे में, लिबर्टी, इक्वलिटी वगैरह के बारे में, उन सब चीज़ों को यहाँ पर क्या किया जाए कि जो रेगुलर यहाँ पर लाइफ होती है उनमें वो चीज़ें यहाँ पर आपको इंप्लीमेंट होती हुई दिखाई दे, मतलब जो भी उन्होंने अलग अलग तरीके के डिसीजंस वगैरह यहाँ पर लिए उनको कैसे इंप्लीमेंट करना है, इस चीज़ के ऊपर भी यहाँ पर फोकस किया जाए। जैसे अगर आप देखोगे तो इसके लिए उन्होंने कई सारे अलग अलग तरीके की चीज़ें करी, है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि ट्रांसलेट जो चीज़ें होती है ना वो लोगों को पता चले, ठीक है, लोग उनके बारे में पढ़ सकें, तो ऐसे कई सारे एक्शंस जो हैं वो यहाँ पर रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट्स के द्वारा यहाँ पर लिए गए, जिसमें से अगर आप देखोगे तो पहला है एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप, है ना, सेंसरशिप का बेसिक मतलब यहाँ पर ये होता है, जैसे पिक्चर वगैरह देखने जाते हैं ना तो वहाँ पर एक सर्टिफिकेट यहाँ पर आता है, तो वो सर्टिफिकेट पिक्चर से पहले लेना ज़रूरी है ना, उसमें से अगर मान लीजिए कि कोई बहुत खतरनाक चीज़ यहाँ पर होती है तो वो चीज़ें यहाँ पर क्या है कि उनको यहाँ पर रिमूव किया जाता है। जैसे अगर आप सोशल मीडिया वगैरह पे भी देखोगे तो अगर कोई सेंसिटिव कंटेंट होता है तो वो आपको दिखता नहीं, उस पर लिखा रहता है सेंसिटिव कंटेंट, फिर अगर आप उस पर क्लिक करोगे तब वो चीज़ें आपको अवेलेबल देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप क्या होता था, ओल्ड रिजीम मतलब 1789 के पहले ऑल रिटन मटेरियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज, बुक्स, न्यूज़पेपर्स, प्लेस could be published or performed only after they had been approved by the censors of the king, मतलब कि पहले राजा के जो सेंसर्स होते थे, ऑफिशियल्स होते थे, पहले वो देखेंगे कि बुक्स में क्या लिखा है, न्यूज़पेपर में क्या लिखा है, प्लेज में यहाँ पर क्या हो रहा है, तभी वो चीज़ें पब्लिश की जा सकती थी, तभी वो चीज़ें परफॉर्म की जा सकती थी। मतलब राजा केवल उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर जिंदा रहने देगा, है ना, मतलब वही चीज़ें सर्वाइव केवल करेंगी जो चीज़ें राजा के फेवर में, राजा को अगर लगता है कि ये चीज़ें गलत लिखी है, इनका कोई मतलब यहाँ पर नहीं है, तो उन चीज़ों को वो यहाँ पर क्या करेगा, उसको मना कर देगा। मतलब सेंसरशिप जो है वो इतनी स्ट्रांग आपको देखने को मिल रही है। आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी नेचुरल राइट, मतलब जो यहाँ पर ये अधिकार की बात की गई ना, जब यहाँ पर ये डिक्लेरेशन यहाँ पर हुआ, बेस्टाइल को जब यहाँ पर अटैक कर दिया गया, तो आप ये कह सकते हैं कि मैन और सिटीजन को जो अधिकार दिए गए उसमें ये बोला गया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है एक नेचुरल राइट है ना, इसको लोगों से अलग नहीं किया जा सकता, ये अधिकार उनको यहाँ पर प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में क्या है कि ये सब चीज़ें लिखना, परफॉर्म करना, ये सब चीज़ें इंक्लूडेड हैं, तो इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये चीज़ें जो है वो यहाँ पर मेंशन करी गई थी, जो यहाँ पर राइट्स थे मैन और सिटीजन जो यहाँ पर बताया जा रहा है डिक्लेरेशन में बेसिस पे, तो उसमें ये चीज़ें आपको यहाँ पर इंक्लूडेड देखने को मिल रही थी, ठीक है। तो इसलिए ये अधिकार है कि लोग अपनी बातें लिख सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर फ्लडेड द टाउन ऑफ फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रेवल्ड रैपिडली इनटू द कंट्री साइड। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब यहाँ पर सेंसरशिप जो है वो देखने को मिला तो प्रेस को फ्रीडम देखने को मिली, और जब यहाँ पर प्रेस को फ्रीडम यहाँ पर मिली तो आप ये कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके के न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, बुक वगैरह, है ना, प्रिंटेड पिक्चर्स वगैरह सब कुछ मार्केट में अवेलेबल हुआ, और मार्केट में जब ये चीज़ें अवेलेबल हुई तो लोगों ने उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, ये चीज़ें कंट्री साइड जो गाँव वगैरह के इलाके हैं वहाँ पर भी पहुँचना स्टार्ट हुआ, तो लोग उसके बारे में जानने लग गए, समझने लग गए। तो इसी वजह से आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस पूरे के पूरे रिवॉल्यूशन ने लोगों को ये पता चला कि लोग किस तरीके के कपड़े पहन रहे हैं, है ना, लोगों को ये पता चला कि लोग किस तरीके की ओपिनियंस यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी वजह से आप ये कह सकते हैं कि रिवॉल्यूशन का इंपैक्ट लोगों की एवरीडे लाइफ में भी यहाँ पर आपको पड़ता हुआ दिखाई दिया, और इसी वजह से ये चीज़ यहाँ पर डिस्कस की जा रही है। फिर उसके बाद दे ऑल डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कस द इवेंट्स एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन फ्रांस, ठीक है, जो भी परिवर्तन यहाँ पर फ्रांस में हो रहा था, जिस तरीके के इवेंट्स यहाँ पर हो रहे थे, उन सब चीज़ों को उन्होंने डिस्कस किया, उनके बारे में जो है वो बातचीत यहाँ पर करी। फ्रीडम ऑफ प्रेस ऑल्सो मीन दैट अपोजिंग व्यूज ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस, ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए कि कुछ यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं,
है ना। तो अगर मैं उस तरीके की विचारधारा नहीं रखता हूं, मैं कुछ ऑपोजिट यहां पर सोचता हूं, तो उस तरीके से भी यहां पर हो सकता है। फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब यहां पर ये नहीं हुआ कि जो सामने वाले ने बोल दिया उसी तरीके से हमको बोलना है। अगर हमको लगता है कि नहीं हम यहां पर अपोज कर सकते हैं, ये चीजें गलत है, तो मैं वहां पर उस तरीके का एक्शन जो है वो ले सकता हूं। ईच साइड साउट टू कन्विंस द अदर्स ऑफ इट्स पोजीशन थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट। ठीक है, आप अगर मान लीजिए कि किसी ने यहाँ पर कोई डिफरेंस दिखाया, तो सामने वाला क्या करेगा, अपनी बात को प्रूफ करने के लिए एक अलग तरीका अपनाएगा। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि मीडियम ऑफ प्रिंट के माध्यम से जो है वो आपस में जो बातचीत है वो यहाँ पर होने लग गई। जैसे एडिटोरियल वगैरह आते हैं ना न्यूज़पेपर में, तो उसमें क्या होता है कि सब लोग अपनी अपनी विचारधारा रखते हैं। फिर अब अगर मान लीजिए कि आज कोई एडिटोरियल यहाँ पर आया है, तो कुछ दिन के बाद उसी का आंसर लिखकर भी एक एडिटोरियल यहाँ पर आता है, तो वो सब चीजें होने लग गई। प्ले सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेशन अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल, है ना। ये सब जो प्ले होने लग गए, गाने हो गए, जो फेस्टिव यहाँ पर जो रैलियां वगैरह आपको देखने को मिली, तो इससे क्या हुआ कि लोगों के बीच में जो है आप ये कह सकते हैं कि अट्रैक्शन आपको देखने को मिला, लोग इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हुए। तो आप ये कह सकते हैं कि दिस वॉज वन वे दे कुड ग्रैस्प एंड आइडेंटिफाई विद आइडियाज सच एज लिबर्टी और जस्टिस दैट पॉलिटिकल फिलोसोफर रोट अबाउट एट लेंथ इन टेक्स्ट विच ओनली अ हैंडफुल ऑफ एजुकेटेड पीपल कुड रीड। तो जो फिलोसोफर्स ने यहाँ पर ये इक्वलिटी के बारे में, है ना, और लिबर्टी के बारे में बात करी थी, तो अब यहाँ पर क्या है कि ये सब चीज़ें जो हैं वो केवल किन लोगों के पास थी, वो तो एजुकेटेड के पास है। जो लोग वहाँ पर उन किताब को एक्सेस कर सकते हैं, जिनको पढ़ना आता है, वो चीज़ें होंगी। लेकिन ये जो अलग अलग तरीके के प्लेज हो गए, सॉन्ग्स हो गए, फेस्टिव प्रोसेशन वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, है ना, जो डिस्कशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, इन सब चीज़ों से क्या हुआ कि लोगों के ऊपर एक अच्छा इंपैक्ट यहाँ पर पड़ा। लोगों को पता चला कि अच्छा इसके मतलब यहाँ पर ये होते हैं, है ना। अदरवाइज यहाँ पर क्या होगा कि जो केवल उन बुक्स को यहाँ पर पढ़ रहे हैं, केवल उन्हीं को पता चल पाएगा कि इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ। तो इसी वजह से आप ये कह सकते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो भी अलग अलग तरीके के मीन्स यहाँ पर प्रयोग किए गए, उसने सोसाइटी के ऊपर एक बड़ा इंपैक्ट यहाँ पर डाला। और उनको ये पता चला कि जब लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी के बारे में यहाँ पर बात होती है, तो इसका मीनिंग यहाँ पर क्या होता है। हमें ये समझ में आया कि फ्रीडम ऑफ प्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले कर सकता है, जो हम इस केस में यहाँ पर समझ रहे हैं कि किस तरीके से सेंसरशिप को यहाँ पर जो है अबॉलिश करके हमने लोगों को यहाँ पर जो है मास मूवमेंट में यहाँ पर इंक्लूड किया, और लोगों को इसके बारे में जो है वो अलग अलग तरीके की चीज़ें समझ में आई। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि लोगों की ड्रेस, लोगों के जो ओपिनियंस यहाँ पर अलग अलग है, उस पे जो इम्पैक्ट यहाँ पर है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो एवरीडे लाइफ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, उसमें रिवॉल्यूशन ने किस तरीके से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ये पूरा का पूरा एक यहाँ पर पर्पस था जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया। तो मुझे लगता है कि आपको ये सारा की सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर समझ में आई होंगी। और ये हेडिंग जो है ये नहीं समझ में आता कि इसका मतलब यहाँ पर क्या है, लेकिन इसका मतलब ये है कि सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट कैसे पड़ा और क्या तरीके थे जिसकी वजह से हम सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट यहाँ पर डाल पाए। तो वो यहाँ पर थोड़ा सा सेंसरशिप वाला जो पॉइंट है वो आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है।